ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मैंने व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। उस सत्संग को हमारे साथ शेयर किया है गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। सूरत से उन्नति कपूर आंटी जी ने, हाँ जी, गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है आंटी। सूरत से उन्नति कपूर आंटी जी का ये सत्संग है। पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में है संगत जी, पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसका जवाब इस सत्संग के अंदर हो। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। इसकी शक्ल देखो, पहले सारी बातें छोड़ो। अरे इसकी शक्ल देखो, पानी पूरी नहीं मिली। जय गुरु जी। बहुत ही पुरानी जर्नी है ये मेरी गुरु जी के साथ, और इस जर्नी को शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर का है। जैसे आंटी ने बताया, फैक्ट कि हर इंसान परेशान होता है तो ही वो किसी ना किसी गुरु में, किसी ना किसी गुरु तब से जुड़ता है। तो मैं शादी के बाद जैसे दिल्ली जाती थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बार बोला, चल मैं तेरे को गुरु जी के पास लेकर चलती हूँ। मेरी मम्मी के घर में ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं कहा चल, कौन गंजा बन जाए, तुम जा गंजे गया, मुझे नहीं जाना। लिटरली मेरे बहुत से फर्स्ट है कि कौन गंजे के चक्कर में पड़ गई है, तो मुझे किसी गंजे के पास नहीं जाना। मेरी पूरी फैमिली गई है, मैं घर बैठी हुई नितिन से फोन पर लड़ रही, क्योंकि मुझे नितिन से लड़ना था, इसलिए मैं गई नहीं। फैक्ट ये है। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना किसी गंजे में, नहीं गया, तुम लोग जाओ। वो होता ना, चिड़चिड़ बंदा होता है कि भाई मैं बहस कर लूं, मैं कर लूं, क्योंकि जवानी होती है, नहीं और जोश ज्यादा होता है। बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं होना, ये मेरा और मैं इसकी सच्चाई जो यही होती है। तो मैं नहीं गई, वो सब खा पी के आ गए। मैं अकेली पड़ी थी घर में और कलप कुलप के पड़ी हुई। फिर आ गई, अपने घर आ गई, सब ठीक हो गया, वापस आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर में छुट्टियों में वैसे गई। फिर मेरी बहन ने बोला, चल तुझे बड़े मंदिर ले चलो, तेरी शक्ल से कैसी हो गई है। मैंने कहा फिर गंजे की बात कर रही है तू। मैंने कहा मुझे नहीं जाना किसी भी गंजे के यहाँ। मुझे कहती मेरी माँ, तू एक बार चल रहे, वहां ना लंगर बड़ा स्वाद मिलता है। मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैंने कहा सुन ले, अगर लंगर स्वाद में ठीक है, तो मेरे को पंडारा रोड से ना कुछ खिलाती हुई लाइयो, मैं शर्ट पे चलूंगी। मम्मी कहती हाँ चल। सिस्टर बोलती चल तो चल सही। तो मैं निकली गाड़ी में बैठ के उनके साथ बड़े मंदिर जाने के लिए। मैंने इनको, मुझे नहीं याद इनको बताया कि नहीं बताया, जो बाहर जो जहाँ से गाड़ी अंदर जाती है ना, बाहर वॉकिंग ट्रैक है जहाँ से गाड़ियां रोक दी जाती हैं, एग्जैक्टली वहां पहुंची। तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मेरी बॉडी में स्टिफ हो गई। मुझे ऐसा लगे कि पता नहीं मेरे साथ, पूरे रास्ते ना मैं खाने पीने की बातें करती गई, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खाने पीने की बातें कर रहे हैं। मैं बंडारा रोड से खाती हुई आऊंगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो मैं जिंदगी की खोज रही थी, जो मैं चाह रही थी, इतनी मैं छोटे होते से ना माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। मेरी बुआ जी को चौकी आती थी, मैंने 9 के 9 दिन वहां रहना, पूरी सेवा करना, और मतलब मैं शुरू से ही स्पिरिचुअल थी। बट वो जैसे हम लोग वहाँ गेट पे पहुंचे बाहर वाली गली में, तो वहां पे मेरी बॉडी एकदम स्टिफ सी हो गई। मुझे ऐसा लगा ये कोई मुझे खींच के से अंदर नहीं लेके जाता, तो मुझे खींच रहा है, मैं उसके साथ अंदर जा रही हूँ। अंदर पहुंचे, किसी से बात नहीं हो रही, ना सिस्टर से ना मम्मी से, किसी से बात नहीं कर पा रही मैं। बस मैं एक अलग सी शांत हो गई और मैं अंदर पहुंची। जैसे समाधि दिवस के दर्शन किए हमने, गुरुजी महाराज फूट के रोना है, जैसे पता नहीं मुझे आज मेरे फादर मिल गए हो, या मुझे ऐसी क्या चीज है जो मेरे शरीर को आज मिल गई, मेरी आत्मा को मिल गई, जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो मुझे ना शर्म भी आई कि यहाँ हजारों में लोग हैं, अगर मैं रोऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि ये रो रही है। बट चलो कोई, जैसे तैसे आंखें भरी हुई, गले तक मतलब रोना,
कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर हम लंगर हॉल में पहुंचे कि लंगर करने बैठे। जैसे लंगर हॉल में बैठे मेरा तो रोना छूट गया और मैं इतनी जोर जोर से रोई वहां बैठ के, इतनी जोर जोर से कि 4 सेवादार जल प्रसाद लेके आए, आंटी जल आंटी जल आंटी जल। मतलब मुझे ऐसे लगे कि जैसे मैं अंदर क्या था वो गुबार फूट गया। वो दिन और आज का दिन है, गुरुजी ने वो बॉडी जो सुन करी थी या हाथ पकड़ा था, जो कृपा करी थी वो आज भी है। उस दिन उन्होंने मेरी काया पलट कर थी, उस दिन उन्होंने मुझे अपनाया था और आज तक गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना के रखा हुआ है। इस बात का मैं हर श्वास का शुक्राना करती हूँ। ये वाला जो स्वरूप है ना, ये ब्लैक वाला जो लगा हुआ है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मैं ट्रेन में गोदी में बिठा के गुरुजी को अपने साथ लेके आई थी। अच्छा ले तो आई, इधर मम्मी ठाकुर जी की भक्त, नितिन जी को पता नहीं कि मैंने गुरुजी को मान लिया है, जबकि मेरे मदन लोग मुझसे कम से कम 50 बार कह चुके थे तो वृंदावन चल तो गुरुजी का नाम ले ले। मैं कहा मुझे वो नाम वाम नहीं लेना है, ना मैं लूंगी। वो इस बात से मुझसे नाराज भी हुए बहुत बार कि हमारे गुरुओं का नाम नहीं तू ले रही है। मैं कहा मैं नहीं लूंगी, बट मुझे नहीं पता ना मेरी जिंदगी में इनका आना लिखा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या, जैसे मैं गुरु महाराज का स्वरूप लेके आई अपने साथ, ना नितिन अंकल ने स्टेशन में मेरे से पूछा तू क्यों लाई, ना मैं घर पे मेरी मदर इन लॉ ने बोला तू क्यों लाई। मैंने बोला ये मेरे गुरुजी हैं। मम्मी ने बोला ठीक है। किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला कि क्यों लाई है। फिर वो स्वरूप वहां ना हमारा मार्बल का छोटा सा मंदिर, उनके बाजू मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया और रेगुलर पूजा पाठ वो सब शुरू कर देती थी। मैं तो नहीं मानते थे, मम्मी नहीं मानती थी। धीरे 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 जब उन्होंने देखा कि ये पागल है, लिटरली पागल बोलते थे लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा करती है, बस करते 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 धीरे उन्होंने नितिन को जोड़ा, मम्मी को जोड़ा और इतने प्यारे बच्चे दिए, सब कुछ किया। तो ये मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ। मैं आज भी अपनी सिस्टर और मम्मी का हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ कि मुझे जबरदस्ती सही मुझे इतने प्यारे द्वार लेके गए। मेरी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा राज मेरी बहन है। तो थैंक यू पूजा दीदी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आगे की जर्नी मेरे गुरुजी के साथ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। बस ऐसे गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो वाला सत्संग सुना दो आज यार, एक ही बार आज तक सुनाया आपने। कौन सा? तो याद आ गया सुखमनी साहब वाला जरा। जय गुरुजी। गुरुजी की जर्नी जो मेरे बहुत साथ, ध्यान से सुनना वो सत्संग सारे। गुरुजी की जर्नी जो मेरे साथ चालू हुई है उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत सारे चमत्कार दिखाए, बहुत मतलब बहुत सारे। इवन मेरे घर के मंदिर में 5 दिन तक जल वर्षा होना जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद गुरुजी के रूप के दर्शन होना, उसके बाद गुरुजी का मेरे से कुछ कार्य करवाना जिसके पीछे का कारण मुझे नहीं पता था क्या है। बस गुरुजी का आदेश आता है, मैं वो करने लग जाती हूँ। मैं इन्वर्ट नहीं करती क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा शून्य हूँ, मेरी औकात और मेरा दिमाग सब जीरो है। मैं गुरु महाराज के हुक्म के आगे कुछ अपना बुद्धि नहीं लगा सकती, ना मैं लगाती हूँ। तो मुझे गुरुजी का हुक्म आया कि पुत्र तू ना गुरुद्वारे जाके सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू कर। फाइनेंशियली सब परेशान होते हैं, मैंने उनको ना फाइनेंशियल अर्जी लगाई थी। मुझे लगा कि ये पाठ जो है ना फाइनेंशियल अर्जी के लिए उन्होंने मुझे बोला कि तू शुरू कर। तो बड़े प्यार से इधर पीछे वेसू में आगे जाके ना हाईवे पे गुरुद्वारा है, जो पहला गुरुद्वारा है जहाँ पे पैसे नहीं चढ़ते, वो भी गुरुओं का ही गुरुद्वारा है। तो मैंने वहां पे सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू कर दिए। डेली का एक पाठ मैं करने जाती थी। सो वहां पे जब पाठ कर रही हूँ मैं, तो कभी मुझे गद्दी पे गुरुजी के दर्शन होते थे ग्रंथ साहिब में, कभी मेरे को वहां कोई बैठा हुआ दिखता था वाइट पगड़ी में, मैं डर जाती थी। मेरे साथ ऐसा होता था 4-5 दिन, 10 दिन, 11 दिन। उसके बाद मुझे गुरुजी ने ना पाठ करते करते ना एक विजन दिखाया, जो विजन शायद जिंदगी का बहुत ही गंदा और वर्स्ट विजन था, शायद कोई भी वो देखना नहीं चाहेगा। गुरुजी ने मुझे विजन दिखाया कि नितिन अंकल हॉस्पिटल में है और वो आईसीयू में है। इतना गंदा था कि मैंने ये देखा कि हम सारी संगत बाहर बैठ के उनके जीवन के लिए दुआएं मांग रहे हैं और हम सब बहुत रो रहे हैं। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि नितिन शायद नहीं बच पाएंगे, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था या क्या। मुझे ये विजन दिखाया, मैंने लिटरली गुरुद्वारे में अपने मुंह पे थप्पड़ मारा था उस वक्त। मैंने ये क्या देख लिया और मैंने बाबा जी को बोला क्या दिखा रहे हो आप मुझे, मेरे पति की जिंदगी नहीं है, क्या दिखा रहे हो आप मुझे। और मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ बैठ के।
तो मैं उस दिन बहुत परेशान होकर घर आई, बहुत ज्यादा। फिर अगले दिन जैसे पाठ करने जो हुक्म था वो तो था ही। अगले दिन फिर वापिस गुरुद्वारे गई, पाठ करने बैठी, तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया, फिर उन्होंने दिखाया, नारा अंकल दिखाए मुझे, और 2-4 संगत दिखाई जो मुझे रोते हुए चुप करा दिए। फिर मैं हैरान, ये क्या दिखा रहे हो आप मुझे, क्यों दिखा रहे हो आप मुझे ये, और मेरे से पाठ भी करवा रहे हो। तो उस दिन फिर दूसरे दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं बड़ी परेशान कि ये क्या हो रहा है, मुझे मत दिखाओ ऐसा सब, क्योंकि मेरे विजन्स जो होते हैं ना, मुझे गुरुजी दिखाते हैं ना, तो सच होते हैं, गुरुजी दिखा देते हैं पहले, ये गुरुजी की कृपा है। फिर 2 दिन और पाठ किया, फिर 5वें दिन मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि नितिन अंकल आईसीयू से बाहर आ गए हैं और नितिन अंकल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और मैं 5 दिन तक वहीं हॉस्पिटल में बाहर ही बैठी हुई हूँ, और लिटरली मैं बहुत रो रही हूँ। सब बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अगर जो होगा देखा जाएगा, ये वो ऐसा सब, मतलब होप सबने खो दी थी कि कुछ नहीं है ऐसा। बट मुझे 5वें दिन गुरु महाराज ने ये दिखाया कि नितिन अंकल बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आईसीयू से बाहर आ गए हैं और वो सेवा कर रहे हैं सत्संग में। जब उन्होंने मुझे ये दिखाया तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने बहुत शुक्राने किए महाराज की कि महाराज आपने आज मुझे दिखाया, मैं बहुत खुश होगी। मैं उनसे बात शुरू करने से पहले एक चीज बोलती थी, मुझे नहीं पता आप मुझे क्या दिखा रहे हो, मेरी तो जान बचती है उस बंदे में, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो 5वें दिन उन्होंने मुझे दिखाया कि नितिन अंकल आईसीयू से बाहर है और नितिन अंकल सत्संग में सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैं 2-3 दिन से रो रही थी, तो भाई जी मेरे पास आए, उन्होंने बोला पुत्र की होया। मैं कहा भाई जी इस तरह ना मेरे नाल होया है। फिर उन्होंने मैं दसिया कि ऐसे मैनू रूह दिखती है, ऐसा मैनू इस तरह होता है। तो उन्होंने मैनू क्या ऐसे साक्षात बाबा जी विराजमान है, तेरे को पाठ जिहड़े कराए गए ने ना, ए सुखमनी साहिब जी का पाठ पैसे लिए नहीं होता, ए जीवन दान ਲਈ पाठ होता है। सुखमनी साहिब जी के पाठ का मतलब होता है किसी को जीवन दान मिलना, जीवन दान की दात मिलती है इस पाठ से। कभी भी कोई हॉस्पिटल च होवे, कोई बीमार होवन, उत्ते सुखमनी साहिब जी के पाठ का पैरा ला दो, उन्हें कदे कुछ नहीं होएगा। एक उठे एक करो, एक उठे एक करो, इस तरह उन्होंने मैंने दसिया। फिर उस दिन मैंने रियलाइज होया कि गुरुजी ने मुझे क्यों ये पाठ करने के लिए वहां भेजा, और पाठ शुरू में नितिन के नाम से करवाए। मुझे तो लगा कि फाइनेंशियली जा रही हूँ तो नितिन के लिए जा रही हूँ, तो मैंने नितिन के लिए अर्जी हुक्म करके वहां पे मतलब अरदास करके नितिन के नाम से पाठ शुरू कर दिए। लेकिन वो इनको पता था कि लालच मेरा, हुक्म इनका कराना इन्होंने था। तो इन्होंने क्या कराया कि मेरे नितिन की जीवन दान बख्शना था उन्होंने हमें, और वो 40 दिन इन्होंने पूरे कराए बड़े प्यार से। आंधी हो बारिश हो, जिस दिन सत्संग होता तभी पहले पाठ करती थी, भागती थी। ये सच है, हम बहुत बड़े नालायक लोग हैं, बहुत बड़े डंगर और बेवकूफ लोग हैं। हम इब्बत करते हैं, हम सोचते हैं क्यों करें। उस वक्त रियलाइज हुआ मेरे को कि ये पाठ जो है नितिन की हेल्थ के लिए था। उसके बाद मैं दुबई गई थी, सबको पता है। तो जब दुबई में